नील गायें क्या आज से 40 साल पहले नहीं होती होंगी? ज्यादा थी। उस टाइम पे खेतों में नुकसान क्यों नहीं होता था? जंगल थे। आपने उनका रिहायशी क्षेत्र, उनका खाने का क्षेत्र, उनका पूरा सिस्टम बिगाड़ा आपने। कहां जाएंगी वो? कोई बंदरगाह में आया देखा हो? देखो, कोई बंदरगांव में आया देखा हो? कोई जंगली जानवर गांव में आया देखा हो? नुकसान नहीं करके जाता था। घूम फिर जगह, जैसे आप दूसरे के उसमें घूमे, हम भाई शिमला घूमे आए, मनाली घूमे आए। लेकिन अगर हमारे यहां मतलब वो चीज है ही नहीं, तो फिर नहीं सोचांगे उल्टा खा लिया वहां सारी, है ना? तो उसका जंगल पहले इन लोगों ने, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अपन कह रहे हैं, पहले पूरी प्लानिंग के साथ आपको जंगल कटवाया है कि कभी मिल के नाम पे, कभी किसी दूसरे उद्योग के नाम पे, कभी किसी उद्योग के नाम पे। जितने लोग बैठे हो ना, अपने गांव या आसपास में एक नजर दौड़ाओ, आपको क्या मिलेगा? हर गांव के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई ना कोई ऐसा उद्योग है जिसमें से बदबू आती है बुरी तरह की, या राख आती है, या बदबू आती है, जहां आपका रहना दूभर है। मैं ऐसे ही नहीं कहता है कि आपके गांव खाली करा के यहां केएमपी के आसपास 2 लाख एकड़ जमीन ऑलरेडी निशानदेही हो चुकी है कि सारे गांव उजाड़ के सारे के सारे रोबोट, सारे नशेड़ी यहां लाकर काबू करने हैं। और नरेंद्र मोदी इसका सैंपल दिखा चुका है कि देखो, आलू की पेटी ने ड्रोन उठा के न्यू भाग ले, जिसके घर के आगे गिरना चाहे उसके घर के आगे गिर देगा। यानी जब भूखे मरोगे, फोन करोगे रोटी को नहीं, तो ब्रेड के पैकेट भरने आगे ड्रोन रख के जाएगा। आपको बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर निकलते ही सीसीटीवी कैमरा चेहरा पट दे खाते में, तो पीछे काट के आधार कार्ड में इनवैलिड कर देगा, क्योंकि सरकार का आदेश है बाहर निकले तो वायरस है। तुम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो बाहर निकल के, जरूरत क्या है? खाना घर पे मिल रहा है, 70,000 रुपए खाते में आ चुके हैं। पता आपको 70,000 वाला खेल? नहीं, राहुल गांधी बोलता नहीं है। राहुल गांधी 72,000 रुपए बोलता है कि हमारी सरकार बनी तो हर खाते में 72,000। कहां से आ रहा है ये 72,000 का आंकड़ा? मालूम है आपको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ रहा है। पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपए डालने लायक रुपया छाप के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी छाप रखा है। क्योंकि उन्होंने ये देखा, वो आपका मोबाइल, आपकी परचेजिंग पावर, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, आपका जो जितने भी खाते में सब कुछ ऑनलाइन जो चल रहा है डिजिटल इंडिया के नाम पर, डिजिटलाइजेशन से आपकी परचेजिंग की हैबिट उन्होंने पहचान ली। उन्होंने देखा कि जब ये आदमी ब्रांडेड कपड़ा पहनता है तो महीने में इतना खर्चा होता है, जब ये देसी पहनता है तो इतना होता है, जब ये बाजार से खाता है तो इतना होता है, घर का खाता है तो इतना होता है, मोल का लेके खावे तो केक खावे, सारा पता है ना। सब कुछ ऑनलाइन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात मान लो, ऑनलाइन का मतलब है कि जो डेटा आपके कंप्यूटर की विंडो में है और आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है, तो समझो माइक्रोसॉफ्ट के पास वो डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट माने बिल गेट्स, बिल गेट्स माने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ गए बात? यानी आपकी पूरी परचेजिंग हैबिट वो देख चुके हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने ये हिसाब लगाया कि एक व्यक्ति को महीने में अगर 6,000 रुपया दे दिया जाए तो वो भूखा नहीं मरेगा। मौज नहीं करेगा लेकिन भूखा भी नहीं मरेगा। समझ गए बात? यानी केवल जिंदा रखना है तो महीने का 6,000 रुपया आपको मिल जाए, यानी कि 72,000 रुपए। अब एक सिचुएशन के ऊपर गौर फरमाइए। एक वक्त आए कि आपके समाज में एक वायरस आ जाए 2025 में। काम धंधे ऑलरेडी आपने ठप करने की आदत डाल चुके हो, है ना? लॉकडाउन आपने सुना हुआ है, क्वारंटाइन आपने सुना हुआ है, टेस्ट आपने सुना हुआ है, पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है, रजिस्ट आप कर नहीं सकते। अगर आप करोगे तो एनडीएम में ऑलरेडी वो एनडीएम में तो अभी हटा दिया उन्होंने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो हटा दिया, लेकिन यूएपीए अभी भी चल रहा है। यूएपीए, एनएसए अभी भी चल रहा है। यानी वो कानून है जिसमें देश की सुरक्षा के नाम पर
आपके खिलाफ एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने नॉन बेलेबल जेल है। पता है क्या आपको? ये इस देश में ये बन चुका है, बन के तैयार पड़ा है। और जो ये मतलब जिसको उन्होंने रास्ते से हटाना है उनका इलाज वहीं हो रहा है। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, कभी अभी जैसे क्या है, देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, यूएपीए उसके ऊपर लगा दो तो वो बाहर नहीं आ सकता। अगर आप किसान नहीं है तो आपके ऊपर यही लगेगा, आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगा, सब अपना चिल्ला चिल्लू के घर चले जाएंगे। किसान है तो थोड़े बैठ जाते हैं कि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ दे नहीं, तो वो 307 तक लगा के छोड़ देते हैं, इससे आगे नहीं लगाते। लेकिन वो बन चुका। यूपी के अंदर यूपीएसएसएफ ऑलरेडी बन चुकी है। मालूम है क्या आपको? कोई यूपी का है तो बन चुकी है। वो क्या है? उत्तर प्रदेश एंटीरोइड की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस फोर्स अलग से बनाई है। ना वो फौज है, ना वो आरपीएफ है, ना वो सीआईएसएफ है, ना वो दूसरा कोई फोर्स है, वो अलग फोर्स है। और उस फोर्स को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो आपको पकड़ के बिना वारंट के, बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना कोई कारण बताए 6 महीने के लिए अंदर कर सकती है। कोई बेल नहीं होगी। कोर्ट को उसके वाला केस लेने की इजाजत ही नहीं है। मतलब नेचुरल जस्टिस से ऊपर है वो फोर्स। समझ गए बात? अब यानी कि वो टेस्टिंग उन्होंने कर लिया। क्षतिपूर्ति कानून पहले से लागू हो चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो कहते हैं सुशीलर की प्रॉपर्टी भी अटैच कर रखी अपने। सुशील नरवाल जो साथी हैं, जो अभी गिरफ्तार हुए थे नरवाना में, उनके ऊपर क्षतिपूर्ति कानून लगा हुआ है। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर किसान खड़े हो गए, खड़े होकर के विरोध करके वो वापस करवा दिया एफआईआर, तो बच जाएंगे अपने सुशील और भाई। अगर वो नहीं करा और हम कमजोर पड़े तो जितनी प्रॉपर्टी अटैच करिए वो बेच के और उस क्षति की पूर्ति करेगी सरकार, नीलाम करके। ये क्षतिपूर्ति कानून ऑलरेडी भारत में, मतलब हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी कर दिए, सब जगह इन्होंने चालू, नीचे नीचे सारे कानून पास कर दिए। आप लोगों को संसद की कार्रवाई देखने की फुर्सत नहीं होती। कहां है समाज के लोगों को फुर्सत? उनको तो रोटी के जाल में उलझा के रख दिया ना। तो ये डाटा कौन देगा निकाल करके? ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? किसी के पास है ही नहीं, कौन देगा? इसलिए तो ये ट्रेनिंग सेशन की जरूरत होती है कि शब्द कौन से बोलने हैं पता ही नहीं लगता। आपको भी ढूंढने होंगे तो लिखना पड़ेगा, या फिर ये वीडियो दोबारा से सर्च करके ढूंढनी पड़ेगी कि वो कौन सी बातें हैं जो याद रखें। याद रखना पड़ेगा आपने को ये। अब मैं आपको फिर से वहीं आता हूं। मान लीजिए 2025 में एक वायरस आता है, सरकार कहती है बहुत खतरनाक वायरस है, तो आपका सबसे पहले सवाल होगा, हमारा सबसे पहले सवाल होगा, किसान संगठनों का सबसे पहले सवाल होगा, विरोधी पार्टी का सबसे पहले सवाल होगा, रोटी कैसे खाएंगे? ये सबको भूखा मारोगे क्या अंदर रख के? दुकान नहीं खोलनी, खेती नहीं करनी, खेती भी नहीं करनी, खेत में भी नहीं जाना, दुकान भी नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, कोई नौकरी नहीं करनी, घर के अंदर बंद रहना है। क्योंकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, ऊपर से वो वायरस है जो ज़ॉम्बी वायरस फ्रांस के वैज्ञानिकों को मिला है ना? सुना होगा ना? ठीक। या वो दूसरा कोई और, मतलब 25 में तैयारी है कोई ना कोई लाने की, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। हाँ, वो स्पार्स के नाम पे आए, सार्स आए, कुछ कोई सा हो, सार्स तो ये भी था ना, कोविड भी। तो अब जब विरोधी पार्टी करेगी संसद के अंदर सवाल, कहेगी हमने जनता का सवाल उठाया कि रोटी कैसे खाएंगे, तो सरकार को मजबूर होना पड़ा हर आदमी के खाते में 70,000 रुपया डालने के लिए, जिसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले ही कह चुका है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हम आपको भत्ता देंगे, केजरीवाल कह रहा है बेरोजगारी भत्ता दो, राहुल गांधी कह रहा है बेरोजगारी भत्ता दो, किसानों को जो ये भीख दी जा रही है 6,000 रुपए 500 रुपए महीना के नाम पे, ये भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही एक रूप है। 45 से 60 को 2750 रुपए जो है ना विधवा पेंशन, रांडा पेंशन। अच्छा, वो खट्टर अपना जुगाड़ कर रहा, खट्टर मोदी अपने जुगाड़ कर रहे कि न लत्ते पाड़ लिए तो कम से कम रोटी तो खा लेंगे। चलो, अब मान लो 70,000 रुपए आपके खाते में आने हैं, इतना ऑलरेडी वो तैयार है।
अब भैया जी एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी बैंक चाहे कितना ही अमीर हो, कोई भी साहूकार कितना ही अमीर हो, आपको बिना कुछ गिरवी रखे फ्री फंड में इनसिक्योर लोन कभी नहीं देता, समझे ना। तो अगर भारत सरकार अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से 100 अरब डॉलर एक बार ले लेती है, 100 अरब डॉलर एक बार ले लेती है, 100 अरब डॉलर एक बार ले लेती है, फिर 70,000 रुपए के हिसाब से कहीं 100 अरब डॉलर और ले लेती है, वो क्या गिरवी रख के आएगा? सड़कें पहले गिरवी रख चुके हैं, टोल ये कंपनियों को देना पड़ रहा है, मतलब आप मान चुके हो कि ये सड़कें कंपनी की हैं। जो भी चीज का पैसा आप कंपनी को दे रहे हो, आप मान चुके हो कि वो सरकार की नहीं है, अब वो आपकी नहीं है, वो कंपनी की है। स्कूल के अंदर एसएसए का पैसा लगा हुआ है, वो सब का सब वर्ल्ड बैंक के वहां गिरवी है, क्योंकि जब ऊपर की बिल्डिंग पे लोन लिया जाता है तो प्लाट अपने आप रजिस्ट्री वहीं होती है जमा, पता है ना ये बात? ऐसा नहीं होता कि ऊपर की ईंट ईंट गिरवी है। बेशक पैसा ईंट लगाने का लिया हो, लेकिन प्लाट की रजिस्ट्री पहले जाओ है। तो स्कूल में अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा लगा हुआ है, अस्पताल में वर्ल्ड बैंक से पैसा लगा हुआ है, सचिवालय के अंदर वर्ल्ड बैंक से पैसा लगा हुआ है, गली के अंदर आपकी ठीक ठाक सड़क थी, आपके घर के बाहर बिल्कुल ठीक सड़क थी, लेकिन सरकार ने उसको उखाड़ करके वहां टाइल लगाई है इंटरलॉकिंग वाली, वो सारा पैसा वर्ल्ड बैंक के वहां आपकी गली को गिरवी रखा जा चुका है, और अब केवल आप बचे हो, इसीलिए आधार बनवाया जा रहा है। हर आइटम के साथ जोड़ने का मतलब आपको फिर एक बार गिरवी, हर आइटम के साथ लाइसेंस के साथ रखा एक बार गिरवी, फिर आधार, फिर वोटर कार्ड के साथ गिरवी, फिर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे गिरवी, फिर पानी के बिल के नाम पे गिरवी, फिर बिजली के बिल के नाम पे। हर बार जब आप आधार एक नई सर्विस के साथ जोड़ते हो तो आपको गिरवी रखा जाता है। आधार कार्ड पे लोन मिल रहा है, वो कभी ठीक है, 10वीं पास हो आपको लोन मिलेगा, सिर्फ आधार कार्ड दो, 10वीं की सर्टिफिकेट दो, 12वीं का सर्टिफिकेट दो, एक महीने उसकी ग्रेजुएशन की दो, थोड़ा फालतू मिलेगा। कोई कोर्स कर रखा है अगर आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला, और ज्यादा मिलेगा। और कुछ भी नहीं है, अनपढ़ हो, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड दो, फिर भी मिलेगा, आपको लोन मिलेगा। कहां से आ रहा है भाई? क्योंकि नहीं अक्ल है उनको समझने की, आपकी जिम्मेदारी है ये उनको समझाना। अब जहां से बात शुरू हुई थी वहीं चलता हूं, नीलगाय पे। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्यों में एक उद्देश्य है जिसको आपने याद करना है, लाइन बिल्कुल पकड़नी चाहिए। कोई भी पूछे बताओ जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य क्या है? पहला नंबर, पैरेलल सरकार, परमानेंट अपोजिशन। परमानेंट अपोजिशन, जीवन भर अपोजिशन में रहेंगे हम। जनता होती है पोजीशन में है, सरकार हमेशा उसको काबू करने की कोशिश करती है, जनता हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ती है। तो अपन रहेंगे जनता, अपन रहेंगे परमानेंट अपोजिशन। जिसने राजनीति करनी आप में से आएंगे, उनकी अलग विंग बनेगी, अपन ऐसे ही रहेंगे। ठीक। नंबर 2, जनता सरकार मोर्चा का दूसरा उद्देश्य है जल, जंगल, जमीन और जानवर। समझ रहे हो? साथ में जमीर भी। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनके बारे में निर्णय लेने का हक होगा गांव का। ये जो जंगल काटे हैं ना, वापस जंगल उगवाने पड़ेंगे अपने को। जिस दिन गांव वाले हमारी बात को सुनना शुरू कर देंगे, जिस दिन वो हमारे एक इशारे का इंतजार करेंगे, जिस दिन गांव के 7,000 गांव में हमारा कम से कम एक व्यक्ति होगा जनता सरकार मोर्चा का बाहर बोर्ड टांगा हुआ, जिसका जो ट्रेंड आदमी होगा, जो हर मुद्दे पर जानकारी रखता होगा, उस एक आदमी चाहिए सिर्फ हर गांव में, एक कम से कम। उस दिन ऐलान होगा, हर गांव अपने मवेशी पशुओं के लिए और अपने जंगली पशुओं के लिए अपना जंगल दोबारा से पैदा करेगा, दोबारा उगाएगा। एक भी खेत में नुकसान नहीं होगा उसके बाद, गारंटी है, क्योंकि उनको मिल गया। आप अपना अपना समाधान चाहते हो, कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। 100% रोजगार हो, पानी पर हमारा हक हो, खेत के अंदर बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना हो, आयुर्वेद के हिसाब से जीवन पद्धति हो, हमारी दिनचर्या हो, हमारा दैनिक जीवन हो, हमारी ऋतुचर्या हो, हमारे पशुओं के साथ हमारा खेती कनेक्टेड हो, सीधी सीधी हमारी ऊर्जा वहां से मिलती हो, हमारी गैस हमारे पशुओं से मिलती हो, हमारी गाड़ियां उससे चलती हो, हमारा इंजन उससे चलता हो, हम लोहे के साथ अपना इंजन खुद बना सकें, हमारे बच्चे अपनी इंजीनियरिंग अपने आप कर सकें, अपने ज्ञान को अपना सहेज कर आगे बढ़ा सकें।
उस दिन हम ये मानेंगे कि जनता सरकार मोर्चा अब रास्ते पर चलने लगा है, नहीं तो उससे पहले हम लोग ऐसे ही रेंगते रहेंगे जैसे अपन रेंग रहे हैं। समझे? पॉइंट क्लियर हुआ ना आपको? और जिस दिन हम हर व्यक्ति के बारे में सोचना और बोलना चालू करेंगे और जब हम उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपकी संख्या आज आपको जो नजर आ रही है मतलब मल्टीप्लाई होने वाली है, आपको संभाला नहीं जाएगा, इतने लोग आपके साथ आएंगे। क्योंकि इससे पवित्र काम नहीं आज के टाइम कोई संगठन कोई पार्टी नहीं कर रही है जितना पवित्र काम जनता सरकार मोर्चा के ये साथी कर रहे हैं। इसकी पूरी सोच है, क्योंकि इसमें हम एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, ना गरीब ना अमीर ना किसी जात के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना पॉलिटिक्स के नाम पर। अभी एक साथी पूछ रहा था वहां कि बैंकिंग वाले मामले में जो फंसे हुए हैं उनकी तो मदद हमारा करना हमारा हक है। कोई अगर स्वाद ले रहा हो तो ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका भी करेंगे। सूरज जब रोशनी देता है तो वो ये देखकर नहीं देता है कि काला है कि गोरा है, कौन सी जात का, कौन से देश का, अच्छा है कि बुरा है, गरीब है कि अमीर है, लड़की है कि जानवर है, क्या है, लड़का है, कुछ नहीं देखता, वो सबको देता है। ये काम अपना होगा, हर आदमी की भलाई में ही हमारी भलाई है, ये हमारा मोटिव है, हर जीव की भलाई में हमारी भलाई है, ये अपना ध्येय है। इसको ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो नील गाय वाला भी बात का सलूशन भी निकलेगा, सबका निकलेगा। समझे ना बात? अभी मूवमेंट के लिए जो सुनील भाई ने आपको बताया, अभी मूवमेंट्री के लिए आपको बाड़ लगानी पड़ेगी उससे बचने के लिए, उसको जान का जोखिम भी ना हो, वो जख्मी भी ना हो, उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। वो सब चीज़ों का रख के आप लोग करिए, लेकिन लॉन्ग रन में हमको समाधान ही देना है, यही हमारा पर्पस है। और सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं देना है, हर मुद्दे पर देना है। और हमको व्यक्तियों के बदलने से व्यवस्था ना बदले, इस तरह का अरेंजमेंट करना है, यही ध्येय जनता सरकार मोर्चा का है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्य की मैं फिर से रिपीट करूंगा जब भी दोबारा बात आएगी, जल जंगल जमीन जानवर की बात हो गई है ना। अब अगली बात, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती। क्या समझे? शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती, इन पांचों चीजों में से पूंजीवाद को खत्म करना जनता सरकार मोर्चा का अगला उद्देश्य है। पूंजीवाद खत्म हो जाए, समाजवाद लागू हो जाए, क्या चाहिए अपने को? मेरी लड़ाई बच गई, न्याय चाहिए मुझे। अदालतों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होते। न्याय तो मेरा समाज ही देगा, ठीक है ना। हेल्दी तो मैं खुद ही रहूंगा, कंपनियां मेरे को हेल्दी नहीं रख सकती, खेती वाली कंपनियां मुझे हेल्दी नहीं रख सकती, पेस्टिसाइड कंपनी, ट्रैक्टर कंपनी मेरे को हेल्दी नहीं रख सकती, मेरी जमीन को हेल्दी, वो तो चाहेगी जमीन खराब होए, उनकी जरूरत बार बार पड़े, है ना। तो ये अगला है पूंजीवाद को खत्म करना। इस पूरे के पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमको एक चीज करनी है कि पहले उन्होंने कैसे कैसे षड्यंत्र करके हम लोगों को बर्बाद किया, ये समझ तो आए। पहले समाधान कैसे दोगे जब कारण ही नहीं पता? मैं बीमार हुआ, मैं किस कारण से बीमार हुआ और मैं सच में बीमार हूं, ये दो चीजें तो मुझे पता होनी चाहिए ना। मैं मानू ही ना बीमार हूं मैं, और दूसरा मैं मानू ही, मैं जानू ही, मैं ये ढूंढने की कोशिश ही ना करूं कि मैं क्यों बीमार हूं। आप समाधान बताने लगे, वो जो गांव का आदमी है उसको नहीं आती इतनी कैलकुलेशन समझ में, लेकिन जब आप उसके सामने 1 घंटा गिड़गिड़ाओगे, बोलोगे, अपने विश्वास के साथ कहोगे, और जब आपका उसमें मूल में आपका स्वार्थ पर्सनल नहीं होगा, असल में तो हमारा सबका मूल स्वार्थ है हमारा खुद का, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमें उससे कुछ निकलवाना है, और जब आप उसको बताओगे, यकीन मानिए बात पूरी समझ में ना आए बेशक उसको, लेकिन वो आदमी जानता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं, फिर वो आपसे आखिर में कह देगा कि बताओ करना क्या है। उस टाइम आपके पास गांव में कम से कम एक बच्चा हो जो आपने कह दिया उसको इंप्लीमेंट करने वाला, और 11 आदमियों की कमेटी हो तो सरकार ही बन जाएगी, मंत्रिमंडल हो गया फिर तो बना। गांव में गांव की सरकार होगी, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर सरपंच कुछ नहीं कर सकता, एमएलए कुछ नहीं कर सकता, गांव के फिर वही लड़के करेंगे, क्योंकि उनसे बेटर कोई सोल्यूशन बता दे किसी चीज का, हम देंगे ना, जड़ों तक जाकर के समाधान देंगे ना। लेकिन वो तब होगा जब हमको कारण पता हो, हमको निवारण पता हो, हमारे अंदर भरोसा हो कि हमें उनसे निकालना नहीं है, हमको देना है, हम देने की नीयत से जा रहे हैं। और फिर वो जिस दिन हम पे भरोसा करने लगे, उस दिन फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इशारा करना है। उसे तो उस दिन नहीं कहना आज भाई टोल बंद कल से, तो अगले दिन से कोई नहीं देना टोल। जिस दिन जनता सरकार मोर्चा ने कह दिया कल से टोल बंद है भाई, 7 तारीख के बाद कोई टोल नहीं देगा, तो देगा ही नहीं कोई, सच में मान लो, यकीन मानो।
क्योंकि उसके पास कारण है। अगर मान लो हम ये डिक्लेयर कर दें कि जब तक टोल कंपनी या सरकार हमको जिस दिन सड़क बनी थी तब से लेके आज तक का पूरा खर्चा और पूरी कमाई का ब्यौरा नहीं देता, और जब तक वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं लगती, आपके शहर के अंदर चौराहे के ऊपर ये तो स्क्रीन लग जाती है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या, पार्टिकल का लेवल क्या, ये नहीं लग सकता कि टोल पे कितना इकट्ठा हो गया, पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल गया, चंदा कितना, इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये क्यों नहीं बताते? हमसे क्यों पूछते हो? हमारी तो एक एक पाई का हिसाब चाहिए तुमको, अपना हिसाब नहीं देते हो। मालिक हमारे ऊपर डंडा कर रखा है और खुद अपना मौज कर रहे हैं। जिस दिन पब्लिक को यह समझ में आया और हमने कहा, उस दिन पब्लिक दुखी है, बहुत दुखी है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब मेरा व्हीकल नहीं था, और पहली बार 98 में मैं चंडीगढ़ के रास्ते पे गया था। 98 से लेके आज तक 25 साल हो गए हैं। 25 साल में मैंने आज तक कभी भी दिल्ली से चंडीगढ़ का रोड पूरा बना हुआ नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो बताओ। और पहले दिन से टोल दे रहा हूं मैं, जिस दिन से मैं जाने लगा था, वहां था उसके पास डेराबसी में लगा हुआ था टोल, पहले दिन से टोल दे रहा हूं, जब से 25 साल से टोल दे रहा हूं, और आज तक एक दिन भी पूरी ऐसी सड़क नहीं देखी कि यहां से यहां तक का टोल है और उसमें गड्ढे भी ना हो, नया निर्माण कार्य ना चल रहा हो, वह चौड़ी ना हो रही हो। आज तक ये चौड़ी नहीं हुई इन पे है, आज तक बनी नहीं कभी भी, वो कभी नहीं बनी। कमाल की बात है। और आपको दिखाएंगे क्या, इतने हरामी हैं बोलने में, ऐसे बोलेंगे भाई सड़क बड़ी अच्छी है तो टोल तो देना पड़ेगा। पूछो तो कौन सी बढ़िया दी, चाल तने बैठाऊं गाड़ी पे, दिखा मैंने कौन सी रोड बढ़िया है, एक बता दो। एक केएमपी पे चले जाओ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, अगर कोई आदमी ना ध्यान से सड़े तो कद पलटा खा हुआ कुछ नहीं पता। ये नए एलिवेटेड हाईवे, कभी भी कितना ही बड़ा चौड़ा गड्ढा, शिमला से लेके यहां तक का बना हुआ था, पूरा का पूरा रोड धंसा हुआ है, वन वे बना रखा है, और लेकिन टोल ले रहे हैं। और दिल्ली से चंडीगढ़ अभी शाम को 5 बजे चल के देखो कितने तगड़े जाम में फंसते हैं, राई के पास, सोनीपत के पास। कदे पूरा बना आज तक जाम से मुक्ति नहीं मिली, लेकिन सब पे कर रहे हैं, चुपचाप पे कर रहे हैं। जिस दिन उनको बताएंगे कि तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हुआ, पैदा होने से लेकर आज तक कैलकुलेट कर लो, 2 रुपये पर किलोमीटर खर्चा पड़ता है टोल का। मेरी गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ये नई वाली 2.5 लाख, पहले वाली चल चुकी है, 7.5 लाख किलोमीटर चली है। 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 15 लाख रुपया टोल का दे चुका हूं, समझ रहे हो? और अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है ना, उसके अंदर 200% का टैक्स है, 200%, मालूम है आपको? 200% टैक्स है। यानी असली जो कीमत है वह 30 रुपए है, और 70 रुपए जो है ना वो उसका टैक्स है। 100 रुपए की अगर कीमत है, 200 यानी कि 2 तिहाई टैक्स है आपका उस कीमत में। तो अगर मैं 5 और 2.5 और 3 लगा लो 8, अगर मैं 8 लाख किलोमीटर चल चुका हूं और 1 किलोमीटर का खर्चा मात्र 5 या 6 लाख रुपए 5 या 6 रुपए लगाता हूं, 5 रुपए लगा लेता हूं, 8 लाख में 5 के हिसाब से 40 लाख रुपए का मैं ईंधन खरीद चुका हूं, जिसका 2 तिहाई बनता है लगभग 26-27 लाख रुपया। 26-27 लाख रुपए का टैक्स दे चुका हूं मैं पेट्रोल डीजल में। रोड टैक्स जब गाड़ी ली तब दे चुका हूं, टोल टैक्स हर किलोमीटर पे दे रहा हूं, और मेरे को क्या मिलता है? किसी का कभी भी एक्सीडेंट होकर बंदा मर रहा है, जिम्मेदार एक आदमी नहीं, ना एसडीएम, ना उसने रोड बनाने वाला, ना मौजूदा कोई आदमी। कमाल की बात है यार। हमारे बच्चे मरेंगे तो किस्मत के भरोसे, उनके मरो तो मतलब बवाल मचा देते हैं। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी अपने को, और बताएंगे हम जनता को, जा जाकर एक एक चीज के ऊपर जवाबदेही तय करवाएंगे। लेकिन भाई उससे पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि गांव का आदमी इतना भरोसा करने लग जाए कि ये आदमी जो है ना कब से लगा हुआ है। जब मैं शुरू में गांव में गया था ना, बोरिया बिस्तरा उठा करके, 2016 में मुझे समझ में आया कि असल में जो बर्बाद हो रहा है उसे पता ही नहीं कि तू बर्बाद किया जा रहा है। वो क्या सोच रहा है? मेरी किस्मत खराब है, के करा सरकार बुरी है, के करा सारे चोर हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान जैसा चाहे वैसा जीना पड़ता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में डाल दी। ठीक है, थोड़ा बहुत विरोध करने की हालत में आओ तो आपके पड़ोस में नया मंदिर खुल जाएगा, नई मस्जिद आ जाएगी, नया
कोई मतलब ऐसा कोई धर्म स्थान आ जाएगा, कहने का मतलब मेरा, उसका मकसद ये था कि वो एक नया बाबा पैदा हो जाएगा। अभी आजकल एक नया ठग आ रहा है ना, हर चुनाव से 1 साल पहले 1.5 साल पहले नया बाबा आता है, आपको पता है, कभी नहीं पता चला ये बात, और हर स्टेट में आता है, एक नेशनल बाबा आता है, एक स्टेट का बाबा आता है। कभी भी नहीं समझ में आया पूरे दुनिया, पूरे देश को, कि वो बाबा जी के पास जाके नेताजी ने चरण स्पर्श करने हैं तो दुनिया को लगेगा भाई जी भी इसके ऊपर गोभी जी भी चरण स्पर्श करते हैं तो बढ़िया होगा भाई, है? फिर तो वो मतलब उसको सच्ची में मानने लग जाएंगे किसी को भी। वाहियात, कितना वाहियात बोलता है, और मतलब वो धर्म का प्रचार कर रहा है। ठीक, अच्छा, सवाल जब पैदा होने लगेंगे आपके दिमाग में, उन सवालों को मारने के पूरे रास्ते हैं इनके पास। लेकिन जब मैं आपको जो बात बता रहा था 2016 में पहली बार निकला, जब मुझे समझ में आया कि जो स्टेक होल्डर है ना, जिसका बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसको ही नहीं पता कि तेरा बच्चा जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि सलूशन नहीं है मेरे पास। नेता ने कोई ठेका नहीं, मास्टर ने कोई ठेका नहीं, हेड मास्टर ने कोई ठेका नहीं, प्राइवेट स्कूल ने कोई ठेका नहीं, सरकारी स्कूल ने कोई ठेका नहीं, एमएलए एमपी ने कोई ठेका नहीं, जिला पार्षद ने ठेका नहीं, सरपंच ने ठेका नहीं, मेंबर ने ठेका नहीं, क्यों जी, सीएम ने ठेका नहीं, पीएम ने ठेका नहीं, और आपने पता नहीं कि आपके बच्चे का करना क्या है। बाकी किसी ने ठेका नहीं और आपको मालूम नहीं, आपको रोटी में उलझा दिया, तो आपके बच्चे की बर्बादी तय है। तो अब ये बात मेरे को समझ आई 2016 में, मुझे लगा मुझे गांव को समझाना पड़ेगा। 12 में मैंने नौकरी छोड़ी, 2012 में, तो मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हुए। 16 में मैंने अपनी घरवाली को बोला, मैं कहा यार गांव को जगाना पड़ेगा, सेंटर बंद करूंगा। बोली अब तेरा नया दौरा पड़ गया, कौन सुनेगा तेरी? मैं कहा देख, ना सुनो बेशक, पर ट्राई तो करूंगा। भाई मुझे एक चीज का पता लग गया और मेरे पास उसका समाधान है, तो जाके बताऊं तो उन्हें कि आप ऐसे कर सकते हैं। बोली कोई नहीं सुनता। मैं कहा ना सुनने दे। मैं गया जी, अब गांव छोड़े अरसा हो गया, नौकरी छोड़े भी टाइम हो गया, तो टीचर्स अपने काम में उलझे पड़े हैं, मैं वो जो साथी पुराने अपने अपने धंधे में, कोई बाहर है कोई कहीं, तो मैंने सोचा चल अनजान गांव से शुरू करके देखता हूं। आदमी है, सब जगह है, मानसीरों में क्या दिक्कत है भाई, बच्चे तो उसके भी है, उसके भी, उसमें थोड़ी एक मैंने इसी के बच्चे बचाने में, तो इसका बच्चा बचेगा तो क्या पता है कल नहीं इसका बच्चा मेरे बच्चे के साथ खेलता हो, फ्रस्ट्रेटेड होगा तो मेरा लेना मारेगा, खुश होगा तो मेरा, दोनों भाई खुश रह लेंगे, है कि नहीं भाई? क्या पता किसका बच्चा आपस में खेलने लग जाए आपका, तो डिपेंड करता है, जैसा समाज दिया वैसी अपने बच्चे को वो मिल जाएगी। तो जी मैं जब गांव में गया और वहां ताश खेलते हुए बुड्ढों से मैंने पूछा कि ताऊ ऐसे ऐसे करके बात करनी है। ताऊ ने सबसे पहले एक ही बात पूछी, भाई छोरे के बेचन आया है? मैंने कहा ताऊ कुछ नहीं बेचन आया, बात करन आया। ना बनू तो अंधा ही नहीं, बात करके के बेचेगा तो पहला ही बता दे, क्योंकि उसने यही देखा, एमएलएम कंपनियों वाले 4000 का मेंबर बनाने वाले, 90,000 वाला गद्दा देने वाले, 1,500 में सामान देने वाले, चाय पत्ती देने वाले, LIC करने वाले, बीमे वाले, या एग्रीकल्चर का सामान बेचने वाले, पेस्टिसाइड का, दवाई का, खाद दवाई का, कुछ ना कुछ बेचने वाला ही आया आदमी गांव में। उन्हें देखा जोन आया, कोई ना कोई बेच के गया। मैंने बात करी, बात करके मैं चला गया। वो कंफ्यूजन में ही रहे, इन्हें चाहिए क्या है? जैसे हमारे साथ जुड़े हुए जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी मेरे को 2 साल से तो परमानेंट जानते हैं, रोज देखे हैं, रोज मिले हैं, रोज पूछे हैं, एक आधा तो इब भी पूछा है, तने चाहिए क्या, करना क्या चाहे तो बता दे। भाई चुनाव तने नहीं लड़ना, पैसे का मोह मने नहीं, नौकरियां मैं छोड़ गया, कोचिंग सेंटर मैं छोड़ गया, और पागलों की तरह फिरने लग रहा। नान्यू तो नहीं हो सकता, तने कुछ नहीं चिंता, कुछ ना कुछ तो है तेरे। वो काम 2016 में था, गांव के बूढ़े कंधे ना बस छोड़ेगा, कुछ न कुछ है, युद्ध सौदा बड़ा है, कुछ न कुछ ना शाना गड़ा है, चालू है। कोई बात नहीं भाई, गांव में 2 चक्कर लगे, 3 लगे, उन्हें देखा यार ये तो पैसे भी नहीं लेता, तेल के पैसे भी नहीं मांगता, इतनी बात बता जाए। एक आधे गांव में तो मैंने लैपटॉप भी दिया, कंप्यूटर भी दिया, मेज भी दी, कुर्सी भी दी, जो बड़का ने चाहिए था वो भी दिया। उनका न्यू नहीं समझ में आया, मैं कदे उल्टा वोट मांगने भी नहीं गया, चुनाव भी जा लिए कई उस चक्कर में बीच में। तो उनको लगा कि यार ना तो ये पैसे मांगता उल्टे,
ना यो अपनी दुकान खोलता यहां, ना यो वोट मांगता, तो उनको समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में आ रहा है भाई साहब, 2006 से लेके और अब 2020-21 में जब मैं किसानों वाले मुद्दे पर दौड़ने लगा, अरे जब यो नया कोरोना वाला खेल चला, ईब जाके उन लोगों का समझ में आया कि वो लड़ाई के लड़ रहा था, तब बताना शुरू करा था मैंने। 5-6 साल तो उन लोगों को ये बात मानने में लग गए कि ये छोरा बिना कुछ मांगे लग रहा है। वो ये सोचते रहे कुछ ना कुछ तो चाहिए है, इतना सब्र है हमारे में तो देख लेना भाई, क्योंकि आपकी टेस्टिंग करेगा समाज। अभी तक बहुत धोखा मिला है, 30-35 साल से चीटिंग 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 चीटिंग, झूठे झूठे चोर लुटेरे गुंडे बदमाश ही मिले हैं उनको। यकीन नहीं होता अब इतने सारे लोग, इतने लोग बढ़िया भी हो सके हैं इकट्ठे, क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि चोर तो इकट्ठे हो जाए, बढ़िया लोग नहीं होते, उनके दिमाग में फीडिंग है ये। तो आप में इतना सब्र है कि नहीं कि समाज हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लगे और कल को हम उनको धोखा ना दें, इतना खुद पे भरोसा हो कि चीटिंग नहीं करेंगे, अपना से नाश हो जाओ क्योंकि अगर हमने चीटिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, कड़ा धोखा हो जाएगा। हो सकता है इस चक्कर में हम लोग बेमौत मारे जाएं, क्योंकि देखो भाई, मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, 5-4 लोग जो थोड़े चमक रहे हैं, जिनका थोड़ा चेहरा फेमस है, जो लोगों को जानते हैं, उनके मरने से तो उनकी मूर्ति कटवा दोगे आप लोग। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नींव के पत्थर बन के काम कर रहे पहले दिन से, जो हाईलाइट भी नहीं होते, कुछ होना भी नहीं चाहते, कुछ नाम बताते भी नहीं, और 24 घंटे सपोर्ट में रहते हैं। कई बार वो मिस भी होंगे, सारी बातों को ध्यान में रख के करना है अपने को। इसलिए थकना भी नहीं, झूठ भी नहीं बोलना, बकाने भी नहीं, और प्राथमिकता अपने से पहले अपने साथी को देनी। अगर ऐसे लोग हम लोग बन के तैयार निकलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है समाज भरोसा करेगा, और जिसके कहोगे उसके टांगड़ी जांग देगा। मैंने बताया करे आयु, हमने स्कूल खुलवाए थे, लठले का खुलवाए थे भाई साहब, कि आन दे मेडिकल वाले ने, आन दे डीसी ने, गट्टा पे मारांगे असलियत में जो काम करांगे। लेकिन वो गांव राम कर देगा तो कोई टेंशन नहीं। तो मंडी गांव में बैंक ने नोटिस लगा करके उसकी जमीन कुड़की करके मकान का ताला लगा रखा था, लेकिन जब जनता सरकार मोर्चा के साथी गए, गांव तक बैठा के पंचायत में समझाया और बताया कि बैंक कैसा फ्रॉड कर रहे हैं, भाई साहब पंचायत ने वो ताला तोड़ा, सील तोड़ी, साथ के साथ ताले तोड़े, उस बंदे को उसके घर का कब्जा दिलाया। मजा ये नहीं आ गया कि यार साहब का काम इकट्ठा हो गया है। बैंक ने एफआईआर लिख के दी एसएचओ को, एसएचओ कह रहा तेरे खिलाफ एफआईआर होगी, जिसका घर था। बोला मन तो तोड़ा ही नहीं ताला। अब कौन था? अब जनता सरकार मोर्चा वाले थे। अब कौन था जनता सरकार मोर्चा का? जनता ही थी। अब कौन सी जनता थी, कौन है उन्हें तो बता दे। बोला सारा गांव था। उन्हें फोन करा सरपंच के पास, सरपंच ने कहा हाँ भाई किसने तोड़ा? बोला गांव ने तोड़ा। कर ले एफआईआर गांव के नाम। ये ताकत है भाई साहब जनता की। जिस दिन समझ में आ गई ना, जो कहोगे सारी बंदिशें तोड़ देंगे, जो कहोगे सारी, कुछ नहीं। फिर व्यवस्था पलटने में कितना टाइम लगेगा? मानस तो उस व्यवस्था ने संभाल नहीं। हमारा एक साथी बोला भाई अब आप लोग आए, कुछ साथी तो पहली बार मिले, कुछ साथी दिखे नहीं, कुछ काम करते नहीं देखे, कुछ चेहरा फेमिलियर नहीं होया, और आज ही हमने अपने गांव का प्रधान बना के भेज डांटता है। जाओ तो इसका प्रभारी हो गया, तो इसका प्रभारी हो गया, तो इन्हें संभाल, तो इन्हें संभाल। अरे भाई उसने करके देखने दो, चीजों को समझने दो, खुद पे भरोसा होने दो, मार पे भरोसा होने दो, जुड़न दो, गांव के साथ जुड़ने दो, हमारे साथ जुड़ने दो, बाकी होता जुड़ने दो। आप 1.5 साल में मार पे नहीं भरोसा होया, जब तुमने इन पे तुम 4 दिन में भरोसा कर लोगे, मार पे भरोसा कर लोगे, हम गलत निर्णय नहीं लेंगे। या इन पे ले लो, या इन पे कर लो, किसी पे कर लो, कुछ तो कर लो। लेकिन नए आदमी को ऐसे ही कैसे कर देंगे भाई? बोला कार्ड बना दो अपना जीएसएम का, किसते देवा कार्ड? कल ना कोई किसी ने लूट दपा रोड कार्ड पड़ा पाएगा जीएसएम का। अगर चोर आए थे, अगर ना जीएसएम वाले आए थे, मतलब कितनी चीजें सोचनी पड़ेंगी। और मैं इतना कहूं हूं यार, जे अगर आपके कालजे में दम है, जबान में सच्चाई है, आंखों में भरोसा है, तो आपने नहीं बताने की जरूरत को नहीं। जनता सरकार मोर्चे हैं,
उन्हें कह दियो जनता है, अपने आप समझ लेगा जनता सरकार मोर्चा है, जरूरत ही नहीं। भाई साहब हुआ उस टाइम मास्क वाले केस में, जब अपन वहां से बाहर निकले और हमने ऐलान कर दिया कि ईब ला के दिखाओ, तुम ईब आवांगे, पलवल में भी आवांगे, फरीदाबाद में भी आवांगे। उस टाइम 4 जिलों में नहीं करे ना, मगर हम आवांगे, तुम काट के दिखाओ चलान। तुम मारते एक साथी बतावे था अपना हिसार वाला करम, मैं ना रोज लगा के जाया करता और वो पुलिस वाला खड़े आया करता, वो न्यू बैठा रहा करता और वो नहीं लगावे था। बोला एक दिन तो मेरे दिमाग में, दूसरे दिन जब आप गिरफ्तार हो गए निकले ना हम, और जब आपने ऐलान करा कि कोई नहीं लगा होगा पूरे हरियाणा में, तो उन्होंने बोला जब मैं उसके पास गया ना, मैंने शामी दिखा, मेरी आंखों में आंख मिली, मैंने उतार दिया, तार का फेंक दिया, उसने दिखा गया कि ले देख के जाओगी। अगले दिन फिर बोला, दूसरे दिन भी मैं उसकी तरफ देखता ही चला गया, मतलब उसकी तरफ आंखों में आंख मिली, आगे तक चला गया। पुलिस वाला रोज तो क्या करता मास्क वालों ने, तीसरे दिन तो रुकवा लिया हो, नो बोला ना ला लिया, अगर तने बनाऊं के बला रहा, ठीक है। यहां तो चलो उन्हें नाम बला रहा लिया, मने मजा कदा होगा जब न्यू कहोगे ना कि कोई साथी जान लग रहा है, और जब कोई न्यू का डीसी था, ओए बात सुन धर्मपाल, बात सुन, डीसी होगा ना, दफ्तर में काम करने खातर बिठा रखा, तनख्वाह मेरे रुपया की है, मैं मालिक हूं, जब वो भाई जनता सरकार मोर्चा वाले के रहने तेरे, ठीक है चाचा राम राम, जब न्यू जिम मजा आओ, है ना। मतलब अपन सारा समाधान देंगे, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप गलत नहीं कर रहे हो, यकीन मानो समाज साथ देगा। जिस दिन उनको ये ट्रस्ट होगा कि छोरे ठीक का रास्ते पे है ना, बस वो अपने आप इशारा करेंगे। तो एक दिन की बात बताता हूँ मैं आपको, नरेंद्र भाई उस दिन आप उसमें बैठे थे गौशाला में चांदपुर, तो मैं जैसे डिस्कशन होता है हमारा, तो अपने नरेंद्र भाई हैं वो कहने लगे, नरेंद्र विद्यार्थी कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो मेरा सुझाव ये आया, मैं कहा भाई साहब ऐसा करते हैं, अपन अभी जागरण चालू रखते हैं, लोगों को जगाना रखते हैं। तो नरेंद्र कहने लगा समाज कैसे बताएगा कि मैं जाग लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज आपको बता देगा कि मैं जाग लिया। नहीं, मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूं। हम लोगों ने जनता सरकार मोर्चा बनाया था 24 जनवरी 2022 में, और उसके कुछ टाइम बाद अग्निवीर योजना भी आई थी। इस अग्निवीर योजना को लेकर के एक पंचायत थी जींद जाट धर्मशाला में, उस पंचायत में हम लोग गए, तो मुझे पहली बार अपना सोमवीर काद्यान भाई मिला, पहलवान है जज्जर, इधर से रोहतक में रहते हैं, कॉमनवेल्थ अवार्डी है। तो वो मुझे पहली बार मिले, तो मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मैंने न्यू करके आपका एक कार्यक्रम कराना है, और हमने न्यू तो पता है कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, पर एग्जैक्ट नहीं पता क्या गड़बड़ चल रही है। तो वो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन आ जाएंगे। फिर बातचीत ऐसे करते 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 कहाँ आ गई कि हमारी वो जो अंबाड़े वाली ट्रेनिंग आ गई। अंबाड़ा ट्रेनिंग करी जब हमने 16 सितंबर से 18 सितंबर, 16, 17, 18 सितंबर की थी। और जब वो ट्रेनिंग करी, करने के बाद सोमवीर का पहला रिस्पॉन्स क्या था पता, उठ के ने बोला डॉक्टर साहब इब तो मैंने समझ में नहीं आवे था कि बात शुरू कहाँ तय करूं और खत्म कहाँ करूं। बोला इब तो आण दे जून भी आवे, छुट्टी है जिसकी सब समझा देंगे। वो कॉन्फिडेंस है, पता लग गया भाई वो छोरा तैयार हो लिया। कहां से शुरू करोगे, किधर सही कर लो, चारों तरफ षड्यंत्र है, कोई से मुद्दे पे कर लो, सामने वाला जिस चीज का एक्सपर्ट हो उसी पे मारो दे के मुद्दा। आजा बताऊंगा तना क्यों कर नाश कर रखा, और आजा बताऊंगे कैसे सोल्यूशन है, लेकिन बिना जागरण के सोल्यूशन है ही नहीं। वो तो जिसके लिए कर रहे वो तो जागा हुआ होना चाहिए ना। तो इसलिए समाधान होगा, सबका होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना कि गोली चली नहीं कि करन लगे कहां है कहां है कहां है।